नमस्कार दोस्तों, टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रामीण जीके के ऐसे 100 क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो स्टेट एग्ज़ाम में कई बार बार रिपीट हुए हैं। तो इनके चांसेस हैं कि ये आपको ज़रूर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो दोस्तों, इस जो भी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही ग्रामीण से रिलेटेड जो जीके हैं उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें यूपीएससी ट्रिपल एससी के जो भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश एग्ज़ाम, बिहार एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम, जितने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, उनमें ये ग्रामीण जीके पूछे जाते हैं। तो ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आओ ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य वयस्क मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार होती है? तो ये 2 बार होती है। पंचायत सचिव किसका कर्मचारी होता है? राज्य सरकार का। मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई? मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित है? 100 दिन का। लेकिन अब प्रस्तावित है, क्योंकि मनरेगा का नाम बदल गया है, तो अब 125 दिन का रोजगार गारंटी ये अधिनियम कानून बना है। मनरेगा मजदूरी का भुगतान कैसे होता है? मनरेगा मजदूरी का भुगतान बैंक से डाकघर खाते में होता है। खसरा किससे संबंधित होता है? खसरा भूमि की फसल जानकारी से संबंधित होता है। जो भूमि का होता है उससे संबंधित होता है। खतौनी किसका रिकॉर्ड होता है? खतौनी भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड होता है। लेखपाल किस विभाग का कर्मचारी होता है? लेखपाल राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। लेखपाल का कार्य क्षेत्र किस स्तर पर होता है? लेखपाल का कार्य क्षेत्र ग्राम स्तर पर होता है। चकबंदी का उद्देश्य क्या है? चकबंदी का उद्देश्य भूमि का समान वितरण है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कानून कब बना? उत्तर प्रदेश में चकबंदी कानून 1953 में बना। पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की होती है। ब्लॉक स्तर की पंचायत क्या कहलाती है? पंचायत समिति। जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत राज से। पंचायत राज संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में। महिलाओं को पंचायत में कितना आरक्षण है? 33%। पीएम आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई? 2016। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2014। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन। पीएम किसान सम्मान निधि में वार्षिक राशि कितनी है? 6,000। पीएम किसान योजना कब शुरू हुई? 2019 में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मानसून में। रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूं। गन्ना किस प्रकार की फसल है? गन्ना है नगदी फसल। गोचर भूमि किससे कहते हैं? चारागाह भूमि। नजूल भूमि किसकी होती है? सरकार की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस क्षेत्र में होता है? ग्रामीण। आशा कार्यकर्ता किससे जुड़ी हुई होती हैं? स्वास्थ्य से। आंगनवाड़ी केंद्र किस आयु वर्ग के लिए है? 0 से 6 वर्ष। स्वयं सहायता समूह में कौन होते हैं? महिलाएं। NRLM का उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह बनाना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे ऋण देते हैं?
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए है? किसान के लिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। तहसील का प्रमुख कौन होता है? एसडीएम। लेखपाल किससे निर्देश प्राप्त करता है? तहसील से। राशन कार्ड किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से। अंत्योदय कार्ड किसके लिए होता है? गरीब परिवार के लिए। सामाजिक आरक्षण किस योजना में होता है? मनरेगा में। ग्राम सभा का किसका आरक्षण करती है? मनरेगा। पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ग्राम विकास योजनाएं कौन पास करता है? ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य आजीविका क्या है? कृषि। लेखपाल किसके बीच कड़ी होता है? जनता और प्रशासन। ग्राम पंचायत की बैठकों का अभिलेख कौन रखता है? पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कर व अनुदान। पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई है? 73वां। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत का लेखा परीक्षण कौन करता है? राज्य सरकार। अरे, भूमि का नक्शा किस नाम से जाना जाता है? भूमि का नक्शा राजस्व मानचित्र के नाम से जाना जाता है। राजस्व ग्राम का संबंध किससे है? भूमि प्रशासन से। ग्राम स्तर पर विवाद निपटारे की पहली इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। लेखपाल की नियुक्ति किस स्तर पर होती है? राज्य। फसल क्षति रिपोर्ट तैयार करने में कौन सहायक होता है? लेखपाल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? ग्रामीण विकास। मनरेगा का सामाजिक आरक्षण कौन करता है? ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे छोटी स्वास्थ्य इकाई कौन सी है? उप स्वास्थ्य केंद्र। आशा कार्यकर्ता को मानदेय किससे मिलता है? योजना आधारित। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस मंत्रालय से जुड़ी होती हैं? महिला एवं बाल विकास। खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर। रबी फसलों की कटाई का समय क्या है? मार्च अप्रैल। दलहन फसल का उदाहरण कौन सा है? चना। तिलहन फसल का उदाहरण कौन सा है? सरसों। फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। किसान सम्मान निधि की किस्त कितनी बार मिलती है? 3 बार। पीएम फसल बीमा योजना किससे सुरक्षा देती है? फसल नुकसान से। स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? 10 से 20। ग्रामीण आजीविका मिशन का दूसरा नाम है NRLM। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा और सहयोग। गोचर भूमि का उपयोग किसके लिए होता है? पशु चराई। बंजर भूमि का अर्थ क्या है? कृषि आयोग भूमि। नहर सिंचाई किस प्रकार की सिंचाई है? कृत्रिम। जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं होता है? रासायनिक उर्वरक का। ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी उद्योग किससे जुड़ा है? पशुपालन से। नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत बने? 1976। ग्राम स्तर का राजस्व कर्मचारी कौन होता है? लेखपाल। तहसील के अंतर्गत कितने राजस्व ग्राम हो सकते हैं? कई। पंचायत भवन का उपयोग किसके लिए होता है? सरकारी बैठक के लिए। ग्राम कोड का उपयोग किस लिए होता है? प्रशासनिक पहचान। NFSA का पूरा नाम क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए है? अति गरीब परिवार के लिए। ग्राम विकास योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख साधन क्या है? कृषि। पंचायत चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत सचिव का दूसरा नाम क्या होता है? ग्राम विकास अधिकारी।
ग्राम स्तर की योजनाओं की निगरानी कौन करता है? ग्राम सभा। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर सुधारना। लेखपाल की रिपोर्ट किसके लिए आधार बनती है? राजस्व कार्य के लिए। पंचायत राज्य संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकरण। ग्राम सभा का गठन किस आधार पर होता है? मतदाता सूची पर। ग्रामीण क्षेत्र में जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग किस पर निर्भर है? कृषि पर। तो दोस्तों ये थे अधिक से अधिक बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो इनको कई बार आप जरूर विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिल सके और आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यू गेन कर आया है तो ज़रूर अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।